किस प्रकार से चाकू से गोद का सफाई कर्मचारी की दिल्ली में हत्या कर दी गई और पूरी की पूरी सरकार 3 घंटे से मौन बैठी हुई है। एक बयान किसी मंत्री का, किसी मेयर का, किसी प्रतिनिधि का नहीं आया। हमारी फैलाई हुई गंदगी को साफ करने वाला एक सफाई कर्मचारी जिसको ऊपर फूल बरसने चाहिए थे उस पर चाकू बरसे, उसकी निर्मम हत्या की गई। और मैं कहना चाहता हूँ कि यूपी के अंदर जैसे बुलडोजर चलते हैं, इनकाउंटर हो जाता है, क्या बीजेपी धर्म देख के, जाति देख के इनकाउंटर करती है क्या? धर्म देख के, जाति देख के मकान तोड़ती है क्या? यूपी वाला कानून यहाँ पे क्यों नहीं है? यहाँ भी तो बीजेपी की सरकार है ना। ये लोग दलित को हिंदू नहीं मानते। अक्सर नशे में या पुराने ऐसी जो सनकी दिमाग के होते हैं वही व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं। हल पे कूड़ा उठा रहे थे और पीछे से आकर खंजर से चाकू इस तरीके से मारे तो पिछड़ों वाला सीन करते हैं। बेरहमी से मारा, गर्दन में मारे, पेट में मारा, पैर में मारा, चारों तरफ वायरल हो रही है। जी जी बिल्कुल। ये सब हौसले इसलिए बुलंद है अपराधियों के कि उन्हें पता है अपराधी अपराध करेगा उसको कुछ नहीं बिगाड़ा जाएगा, ना पुलिस कुछ करेगी, ना डीसीपी कमिश्नर कोई नहीं कुछ करता। ऊपर से आदेश है इनको कुछ नहीं करना, खुलेआम बेखौफ घूम रहे अपराधी। ऊपर से जब तक अमित शाह का कुछ ऑर्डर नहीं आएगा, तुम यूपी में तो बहुत दिखाते बुलडोजर चला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, दिल्ली में करो ना। दिल्ली में आदमी नहीं रहते क्या? इकरार टाइम्स देख रहे हैं आप। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में है। यहाँ हंगामे के पीछे जो कारण है वो बेहद चौंकाने वाला है। आज सुबह अनिल नाम का एक शख्स जो मेट्रो वेस्ट कंपनी के साथ काम करता था और कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में हेल्पर की ड्यूटी करता था कि अचानक जो है वो 20 ब्लॉक कल्याणपुरी जाता है और वहाँ पर एक शख्स चाकू मारकर उसकी हत्या कर देता है। इस घटना के बाद सभी सफाई कर्मचारी जो भाई हैं उनके अंदर जो है बेहद रोष है, हौसला है, क्योंकि जिस तरीके से अनिल की हत्या हुई है वो बेहद चौंकाने वाली है। ना ही अनिल की किसी से कोई लड़ाई थी, ना ही अनिल का किसी से कोई झगड़ा था और सब लोग यहाँ पर यही बता रहे हैं कि वो बेहद शरीफ और सीधा इंसान था और जो उसको यहाँ पर बचाने के लेकर आया उसकी भी जो है यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया और उसके भी गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि जिसने चाकू मारा है वो फ़िलहाल फ़रार चल रहा है, लेकिन यहाँ पर सफाई कर्मचारी जो पूरी एकता दिखाई दे रही है और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी भाई जो हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम शशांक है। जी क्या हुआ था थोड़ा बताइए। ये सुबह की वारदात है, सुबह 6:30-7 बजे के करीब। ये हमारा सफाई कर्मचारी मेट्रो वेस्ट में था, हेल्पर का काम करता था। ये अपना डस्टबिन उठाने आया था तो वहाँ पे किसी से इसकी बात भी कुछ नहीं हुई, बता रहे हैं। उसने आके पीछे से इस पर वार कर दिया, इसके हमला कर दिया, छाती पे चाकू मार दिए और बेचारा शरीफ था ये। इसने अपने वीडियो दिखा रहे हैं जैसे कि ये पर, तो वीडियो में भी पता दिख रहा है साफ साफ, सीसीटीवी कैमरे लगे थे वहाँ पे कि वो हाथ भी नहीं अपने बीच बचाव के लिए उठा रहा। इतना शरीफ व्यक्ति बता रहे हैं उसको। अच्छा, ये अभी शशांक जी जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई है, क्या इसका कोई पुराना झगड़ा था, क्या था? नहीं, कोई पुराना झगड़ा नहीं था। वो तो कर्मचारी था व्यक्ति, उससे तो अपना सफाई से मतलब था, अपने डस्टबिन उठाने थे, उसे किसी से क्या बैर करना। वो तो बेचारा कहीं दूर से आता था अपनी नौकरी पे, उस पर तो जबरन वो होता है ना कि किसी के दिमाग में फितूर होता है कि हाँ भाई इसको बिना बात की उस पर कर दिया वार। नशा पत्ती बहुत आम है और यकीनन जिसने मारा होगा वो भी नशे में होगा। नशे में ऐसा अक्सर नशे में या पुराने ऐसी जो सनकी दिमाग के होते हैं वही व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं। देखिए ये कुछ भाई, आप भी मेट्रो वेस्ट में काम करते हैं? बिल्कुल, मैं मेट्रो वेस्ट का ई रिक्शा ड्राइवर हूँ। अच्छा, आप जो है जानते थे इसे अनिल को? जी मैं जानता तो नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारे कंपनी में काम करते थे और हेल्पर थे। हल पे कूड़ा उठा रहे थे और पीछे से आकर खंजर से चाकू इस तरीके से मारे तो पिछड़ों वाला सीन करते हैं। बेरहमी से मारा, गर्दन में मारे, पेट में मारा, पैर में मारा, चारों तरफ वायरल हो रही है। जी जी बिल्कुल। तो ये न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। देखो ऐसा ये कल्याणपुरी में इतने केस होते हैं कि पुलिस वाले कुछ भी नहीं करते। सफाई कर्मचारी इससे पहले कभी कुछ कोई पुलिस वाले कोई करते ही नहीं है। पुलिस तो कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल सख्त नहीं है तो मुझे भी पता है। कार्रवाई होनी चाहिए। अभी अंकल जी आप बताइए। ये सब हौसले इसलिए बुलंद है अपराधियों के कि उन्हें पता है अपराधी अपराध करेगा उसको कुछ नहीं बिगाड़ा जाएगा, ना पुलिस कुछ करेगी, ना डीसीपी कमिश्नर कोई नहीं कुछ करता। ऊपर से आदेश है इनको कुछ नहीं करना, खुलेआम बेखौफ घूम रहे अपराधी। ऊपर से जब तक अमित शाह का कुछ ऑर्डर नहीं आएगा, तुम यूपी में तो बहुत दिखाते बुलडोजर चला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, दिल्ली में करो ना। दिल्ली में आदमी नहीं रहते क्या? ये गरीब दिल्ली में आदमी की जान की वैल्यू नहीं है क्या? कोई वैल्यू नहीं है इंसान की। और पुलिस उल्टा धमका दिया शरीफ आदमी को।
और जो क्रिमिनल हैं उनका साथ देती है। आजकल ये माहौल है जी पुलिस का। हाँ भाई, मैं मेट्रोवेज में काम करता था, इसमें ही करता हूँ मैं। जो अनिल भाई हमारे वार्ड में ही चलता है 195 में। वो भी बहुत सीधा लड़का था भाई, वो किसी से ना लड़ाई ना झगड़ा। वो बस सब सवेरे सब काम कर रहे थे, हम अपने वार्ड में निकल जाते हैं, वो अपने वार्ड में काम कर रहे थे। ऐसे होया चक्कू वक्कू मार दिए उन्होंने, लड़ाई वड़ाई करके बेचारे को। उसको मारा भी था, पहले पीटा है, फिर चक्कू मारे हैं उसके बाद में। आप देखो वीडियो में सारा क्लियर दिखेगा आपको। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ भाई, जिस तरीके से जो उसके बेचारे के चोट लगी और मारा, क्या उसकी पहले किसी से कोई झगड़ा वगड़ा? भाई वो लड़ने वाले लड़के है ही नहीं हम लोग कोई भी, सब अपने सफाई कर्मचारी हैं ये, सफाई करने का आते हैं बस चले जाते हैं अपने। कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, सबसे प्यार मोहब्बत वाली बात थी। किसी भी वार्ड में किसी से भी देख लो ना, मेट्रोवेज वालों से किसी से भी पूछ लो ना, सबसे प्यार मोहब्बत से राम दुआ थी। आप लोग अब जिस पोस्ट पर अनिल भाई काम करता था, इस पर कितनी सैलरी होती है? इस पर तो 18,000 16,800 ऐसी कुछ है नहीं, 16,000 कुछ है। 16,000 कुछ है? हाँ जी बस। और इसकी उम्र कितनी होगी भाई की? भाई की उम्र होगी 24-25 साल की उम्र होगी। बहुत यंग था ये तो। हाँ जी, 20-25 साल का जी। अच्छा, कोई झगड़ा वगड़ा तो ऐसी कोई सुनने में नहीं आई? ये कोई झगड़ा नहीं था जी, कोई भी झगड़ा नहीं था। आप तो जानते होंगे। हाँ जी जी भाई, में आना, आप मेट्रोवेज के डिपो में आना, उस लड़के के बारे में पूछ लो ना, वो कोई भी बता देगा। वो किसी से ना तू भी नहीं करता, तो भाई भाई करके सबसे, चाहे वो उम्र में छोटा हो चाहे उम्र में बड़ा हो, सबको भाई भाई करके ही बात कर, सबका। ऐसा नहीं किसी को बड़ा तमीज़ से बदतमीजी बोलना, नहीं, वो भाई भाई करके ही बोलता है सबको। बड़े भाई छोटा भाई, ऐसे हमारा सबका ये विभाग है। मगर कुछ लोग हैं जो बेकार लोग हैं, देख लो आपके सामने ही है। देखिए, साफ तौर पर ये जो पूरी घटना हुई है और साफ तौर पर ये पूरा जो मामला है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कोंडली से विधायक और जिस निगम पार्षद के वार्ड में ये घटना हुई है, वो खुद यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और ये देख सकते हैं आप कि कुलदीप कुमार जी यहाँ खुद हैं। कुलदीप भाई, कितना निंदनीय है और इस तरीके से दिन दहाड़े चाकू से गोद कर हत्या हुई है। आप देख रहे हो कि किस प्रकार से चाकू से गोद कर सफाई कर्मचारी की दिल्ली में हत्या कर दी गई, और पूरी की पूरी सरकार 3 घंटे से मौन बैठी हुई है। एक बयान किसी मंत्री का, किसी मेयर का, किसी प्रतिनिधि का नहीं आया। क्या ये जिम्मेदारी है? क्या इसलिए सरकार को बनाया दिल्ली के अंदर? कोई 3 घंटे से कोई मंत्री यहाँ पर नहीं आया। और हमारी स्पष्ट मांग है, जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, अपराधी अरेस्ट नहीं होगा, सरकारी नौकरी की वादा नहीं करेगी सरकार, जब तक यहाँ से एक भी उठने वाला नहीं। दिल्ली में काम बंद हड़ताल होगी। हम दिल्ली में सभी में, पूरी दिल्ली में काम हड़ताल की कॉल देने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए निगम पार्षद बंटी गौतम भी हमारे साथ हैं। बंटी जी, आपके वार्ड की घटना है? बिल्कुल बहुत दुखद है। एक बेचारा जो पूरी मेहनत और ईमानदारी से सुबह दोपहर को, शाम को, सर्दी गर्मी बारिश, हमारी फैलाई हुई गंदगी को साफ करने वाला एक सफाई कर्मचारी, जिसको ऊपर फूल बरसने चाहिए थे, उस पर चाकू बरसे, उसकी निर्मम हत्या की गई। और मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के अंदर जैसे बुलडोजर चलते हैं, इनकाउंटर हो जाता है, क्या बीजेपी धर्म देख के, जाति देख के इनकाउंटर करती है क्या? धर्म देख के, जाति देख के मकान तोड़ती है क्या? यूपी वाला कानून यहाँ पे क्यों नहीं है? यहाँ भी तो बीजेपी की सरकार है ना। ये लोग दलित को हिंदू नहीं मानते। अभी वो के मारने वाला मुस्लिम होता तो अब तक उसका एनकाउंटर हो चुका होता। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। ये बीजेपी के राज में अब देखो ना, सब कुछ तो इन्हीं के पास है, पुलिस भी इनके पास। दिल्ली सुरक्षित है क्या? नहीं है। अपराधियों का राज है यहाँ पे, कानून का राज नहीं है। अपराधी मर्डर भी कर देता है, चाकू मार देता है, छीना झपटी कर देता है, बलात्कार कर देता है, उसको तो ये पता है पैसे दूंगा पुलिस को और छूट जाऊंगा। यही चल रहा है यहाँ पे। लेकिन आज एक अनिल कुमार नहीं, इस दिल्ली के अंदर सुबह सुबह कम से कम 10 लाख अनिल कुमार काम करते हैं, कूड़ा उठाने काम करते हैं, गंदगी उठाने काम करते हैं। वो सारे के सारे अनिल कुमार आज हड़ताल पे हैं, और जब तक हड़ताल पे रहेंगे, गंदगी जब तक और कूड़ा तब तक नहीं उठेगा, जब तक हमारे इस भाई को न्याय नहीं मिलेगा, उसको उस अपराधी को पकड़ा नहीं जाएगा, उसका इनकाउंटर नहीं किया जाएगा, उसका मकान नहीं तोड़ा जाएगा। देखिए, साफ तौर पर वही विधायक कुलदीप कुमार हो, चाहे पार्षद बंटी गौतम हो, सभी और इसके अलावा जितने और लोग भी हैं, सभी की एक ही डिमांड है कि अपराधी के ऊपर जो है बुलडोज़र एक्शन होना चाहिए, इसके अलावा उसका एनकाउंटर होना चाहिए, और जो पीड़ित है उसके परिवार को सरकारी नौकरी की जो है मिलनी चाहिए, उसके परिवार को, और मुआवजा मिलना चाहिए, तभी जाकर जो है इंसाफ मिलेगा। आपको बता दें कि आज सुबह कल पूरे देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाई। आज सुबह अनिल नाम का एक शख्स जो हेल्पर था, जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी, उस पर मेट्रोवेज कंपनी का जो है एम्प्लॉय था,
उसकी आज सुबह चाकू से गोदकर हत्या हो गई, जिसमें एक वीडियो भी वायरल हो रहा है और उस वायरल वीडियो के अंदर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अनिल को किस तरीके से निर्मम उसकी हत्या कर दी गई। और ये अभी तक करीब 3 से 4 घंटे इस घटना को हो गए हैं, अभी तक कोई अपराधी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है और साफ तौर पर सभी कर्मचारी भाइयों का यहाँ धरना प्रदर्शन जो है वो ज़ोरों पर चल रहा है। जल्द ही पुलिस जो है आश्वासन दे रही है कि अपराधी को पकड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल अभी तक कोई भी अपराधी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इकरार टाइम्स। धन्यवाद।